साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अहम बैठक की गई थी और जिसमें माननीय निदेशक महोदय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और समिति ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। जैसे ही लगातार संकेत और संपर्क किया जा रहा है साथियों, और मदरसा शिक्षा में एक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, तमाम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं तमाम टीचर्स तक ये पहुंचाना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से सभी मदरसा टीचर तक ये मेरा संदेश पहुंचना ज़रूरी है। साथियों, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अति आवश्यक हैं और ये नोट कर लें। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योजना जो थी मदरसा मैनेजमेंट से चलने वाली एक योजना थी और स्वयं से चलने वाली एक प्रथा थी ये, जिसमें मैनेजर्स के सगे संबंधी इस योजना में लगे हुए थे और वो अपने कार्यों में व्यस्त थे और मदरसा नहीं जाते थे, जिसकी वजह से योजना को काफ़ी नुकसान होना पड़ा। साथियों, अगर मदरसा आप संचालित करना चाह रहे हैं या वर्तमान में संचालित है और जो टीचर्स हैं इसमें पढ़ाना है और पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम मदरसा जो बिल्डिंग है और मानक है उसका, वो आपको प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा। अन्यथा ऐसी स्थिति में आप मदरसा छोड़ दें तो बेहतर ही होगा, क्योंकि अब वर्तमान में स्थिति बिल्कुल बदल भी है। ऐसा नहीं है जैसे लोग पहले घरों में मदरसे चलाते थे। आप भले से ही ले दे के ये काम आसानी से कर लें, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मान्यताएं दी गई थीं वो अस्थायी मान्यताएं थीं और मान्यता देते वक्त उसके अंदर शर्तें भी थी। तमाम हम लोगों ने जब ये नियम लगाए थे तो हमने ये मांग रखी थी कि मान्यता अस्थायी की कोई वैल्यू नहीं होती है, स्थायी मदरसे की ही मान्यता की ही वैल्यू होती है। लेकिन हमारे जो सीनियर नेता थे, जो उनको जानकारी नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की कि बहुत पहले ही इस चीज़ का रेन्यूअल करा लिया जाता या मान्यता को स्थायी आसानी से करा लिया जाता उस वक्त। लेकिन आज ये मुश्किल और टेढ़ी खीर साबित हो गई है। साथियों, जो मान्यताएं स्थायी होंगी या स्थायी करा लेंगे लोग, उन्हें सरकार की हर जन कल्याण योजना का आने वाले वक्त में इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो आधुनिक योजना से मिलने वाला मानदेय हो, मिड डे मील हो, या ड्रेस फ्री निःशुल्क किताबें हों, या जो भी बिल्डिंग निर्माण कार्य के लिए सरकार पैसा देती है वो उन्हीं मदरसों को मिलेगा जिनकी मान्यताएं स्थायी होंगी। साथियों, अगर आप मदरसे में पढ़ाना का इच्छुक हैं और पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने इस तरह की कंडीशन को पूरी तरह से बदलिए। और जो मदरसों को बेहतर करना होता है, ये एक संचालक की जिम्मेदारी होती है, मदरसा मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। साथ ही जो एक मदरसे में प्रथा चली आ रही है, कुप्रथा जिसे कहते हैं, कि मदरसा मैनेजमेंट जो प्रथा, हम इसकी मुखालफत में हैं और इसको समाप्त कराने का हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि मैनेजर्स के जो राइट्स हैं पूरी तरह से समाप्त होने चाहिए। मैनेजर प्रथा जो समाप्त होनी चाहिए ताकि टीचर्स स्वतंत्र होकर इसमें पढ़ा सकें। साथियों, जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हमें मिले थे जो मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ कि क्वालिफ़िकेशन हो, चाहे उसकी योग्यता को लेकर हो। जैसे जिस तरह से पूर्व में इंटरमीडिएट टीचर्स को इसे हटा दिया गया था, ऐसे ही इसमें जो बीए क्वालिफिकेशन के टीचर्स हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा था, वो भी इसमें हटने का प्रयास किया जाएगा। और जिनकी एज ओवर एज हो चुके हैं वो टीचर भी इसमें से शायद हट जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप जो टीचर्स जिनकी उम्र कम है, जो MA BEd क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जिनकी मान्यताएँ स्थायी हैं या जिनकी अपनी खुद की बिल्डिंगें हैं, अच्छी दशा में हैं, वो नियमित पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करते रहें। और जो लोग ये सोच रहे थे कि जिन्होंने 2000 रुपये 1000 रुपये पैरोकार को दिए कि वो उन्हें 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो वो अपने माइंड में से ये बात बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दें, क्योंकि जिस तरह से पैरोकार ने झूठ बोलकर टीचर्स को ठगा है, और वो टीचर भी ठगे थे कि हम 2000 रुपये दे देंगे तो हमें 10 से 11 लाख, ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। और मैंने पूर्व में ही पहले से चैलेंज किया था कि 31 मार्च कितनी आ जाएं, 21 अप्रैल कितनी आ जाएं, स्टाम्प पे पैरोकार लिख कर कितने ही दावा कर दें, लेकिन आप हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से चले आइए, आपको 1 रुपये बकाया का नहीं मिलेगा। उसकी प्रमुख वजह यह है कि ये मैनेजमेंट से चलने वाली मानदेय पर आधारित योजना थी,
जिसको वर्तमान में सरकार ने बंद कर दिया, और जब योजना जब बंद हो जाती है तो मानदेय स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए जो टीचर्स के मन में विचार आया कि हम भी कोर्ट जाएं और पैरोकार को पैसे दें, नई फाइल सबमिट करें, ये उन्होंने अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान किया। अपने भविष्य से, अपने फ्यूचर से खिलवाड़ करने का काम स्वयं टीचर्स ने करा है। मैं हैरत इस बात की है कि MA B.Ed क्वालिफाइड टीचर्स होने के बाद भी वो एक पैरोकार के झांसे में कैसे आ गए। अफसोस इस बात का होता है कि पढ़े लिखे टीचर्स को एक पैरोकार ने अपने फ़ायदे के लिए पूरी योजना को तबाह बर्बाद किया और उनसे अवैध वसूली करी। आज वो फरार हो गया, गायब हो गया। लखनऊ बेंच के टीचर्स इतने मन बुद्धि के साबित हुए कि उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारी डेट कहाँ लगी है, कब लगी है, मुकदमा अनलिस्टेड है, कौन पैरोकारी कर रहा है, कौन इसमें जजेस देख रहा फाइल को, कौन वकील है। लखनऊ बेंच वालों को तो यही पता नहीं चल पाया आज तक 3 साल में कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने सोचा कि लाओ 2,000 रुपये दे दें, हम 3,000 रुपये दे दें, हमारा काम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा साथियों। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है